अंतर्राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के शुभारंभ के इस अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में महिला और बाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती अनामिका सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित इस पूरे मिशन को सक्षम स्तर तक पहुंचाने के वाहक के रूप में उपस्थित आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी बहनें और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर पोषण माह जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश ने उसमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और इसलिए पोषण माह प्रारंभ होने के इस अवसर पर मैं विभाग को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के उन सभी गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, किशोरी कन्याओं को और उन सभी बच्चों को जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और जिन्हें हम जागरूकता के माध्यम से इन सभी योजनाओं को जोड़ने में सफल होंगे, उन सबको इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम अपने वर्तमान और अपने भविष्य को पोषण से युक्त करने, उन्हें सक्षम बनाने का भी एक अभियान है। अगर मां स्वस्थ होगी तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्वस्थ होगा। किशोरी कन्या या कोई बालक कुपोषण से मुक्त होकर से सुपोषित होगा तो हमारा बचपन स्वस्थ होने के साथ ही समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ और सशक्तता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। और इसलिए विगत 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक मिशन मोड पर इसे लेकर के पोषण माह को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसके माध्यम से अनेक रोचक तथ्य हम सबके सामने आए हैं और आज विभाग तो इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पर आपने देखा होगा कि कैसे तकनीक के साथ जुड़ करके हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक माताओं तक, अधिक से अधिक किशोरी कन्याओं तक, बच्चों तक पहुंच करके शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे देख करके आज संतुष्टि हुई कि यहां पर 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी और शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर तो 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जब 2017 में हम लोग आए थे जिनके पास अपना भवन नहीं था, किराए के भवन पे चलते थे। उन सभी को चिन्हित करते हुए 21,700 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने पक्के भवन बनाए गए और आज उनमें से 700 ऐसे हैं जिनमें 199 का शिलान्यास और 501 आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है।
यानी आंगनवाड़ी केंद्र, जब मैं जनपद के भ्रमण में कहीं जाता हूं तो मेरा प्रयास होता है कि मैं 2 जगह जरूर जाऊं। एक किसी स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में, दूसरा आंगनवाड़ी और बेसिक शिक्षा परिषद के किसी स्कूल में, क्योंकि मेरा मानना है कि ये 2 शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की 2 बुनियादी आवश्यकताएं हैं और समाज की आधारशिला भी यहीं से खड़ी हो सकती है। अच्छी और उत्तम शिक्षा एक बच्चे के सुनहरे भविष्य के साथ साथ समाज और राष्ट्र की नींव को मजबूत करने का भी एक आधार बनता है। और उस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, कोरोना कालखंड के कारण हमारी जो गति थी थोड़ा बाधित हुई, अन्यथा अब तक हम लोग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में इन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुके थे। लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उन भोले भाले बच्चों के साथ आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई बहनें उन्हें रोचक तरीके से अक्षर ज्ञान कराती हुई दिखाई देती हैं। और मैंने कई जगह इसका उदाहरण भी दिया कि मैं एक जगह जब आंगनबाड़ी केंद्र में गया था तो मैं वहां देख रहा था लगभग 25 से 30 बच्चे थे, और वे बच्चे वहां पर उनके साथ में जो गुनगुना रहे थे, वहां पर कैसे अक्षर ज्ञान कराया जाता है, कैसे शब्दों का ज्ञान उन्हें कराया जाता है, ये सब मैं वहां देख रहा था। और मैंने देखा कि कितनी सहजता के साथ उन बच्चों को बताया जा रहा था। मैं उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा तो मैं गया वहां पर, मैंने 2-3 बच्चों से पूछा, मैंने कहा क्या तुमने सीखा, मुझे बताओ चलो। अब आप सोचिए 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे कितनी सहजता के साथ वहां पे बोल रहे थे। उन्होंने मुझे मेरे सामने यानी जो कुछ उनको बताया जा रहा था उसको उन्होंने वहां पर बोलना भी प्रारंभ किया। ये चीजें दिखाती हैं कि हम अपने बचपन को जब उद्धरण के माध्यम से कुछ रोचक जानकारी देने का प्रयास करते हैं तो उसके उदाहरण भी हम सबके सामने होते हैं, और उन बच्चों की वो नींव मजबूत होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आंगनबाड़ी केंद्रों के आज 700 ऐसे केंद्रों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। पोषण मैनुअल से संबंधित पुस्तिका सक्षम का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। और विगत 5 वर्ष के अंदर इस दिशा में क्या प्रयास हुए हैं, सशक्त आंगनवाड़ी, इस पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये पुस्तिका विभाग के मंत्री और विभाग के सचिव हर आंगनबाड़ी केंद्र में इनको जरूर पहुंचाने का कार्य करें। जितने भी 1,89,000 जितने भी हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हर जगह ये पहुंचे। इसके साथ ही तकनीक का उपयोग करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उनके पर्यवेक्षण से संबंधित जो मोबाइल ऐप है सहयोग, आज उसका भी लॉन्च यहां पर किया गया है। बच्चों के लिए 3 से 5-6 वर्ष के तक के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप का यहां पर अभी उसे भी लॉन्च किया गया है। और ऐसे ही दुलार नाम से भी एक कार्यक्रम यहां पर उसका भी आज शुभारंभ हुआ है। यानी इतने सारे कार्यक्रम पोषण माह में हम एक साथ यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। परिणाम क्या है? ये हमारे लिए जब 2017 में मैं आया था, मुख्यमंत्री बना था, तो उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होते थे तो इस सर्वे में यूपी देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सर्वे में यूपी सबसे फिसड्डी राज्यों में होता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष के अंदर किए गए परिश्रम का परिणाम क्या है कि एनीमिया में अगर आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश का अच्छा हुआ है।
यानी खून की जो कमी की शिकायतें होती थी, आज उससे उभरने में उत्तर प्रदेश सफल हुआ है और काफी तेजी के साथ हमने अपनी गति को आगे बढ़ाया है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर काफी हद तक नियंत्रित करने और नेशनल एवरेज के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसे और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने जो मकड़ जाल था पोषण मिशन के साथ जुड़ा हुआ, उसको विकेंद्रित करते हुए 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनों को इसके साथ जोड़ा है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। मैं तो देख के ताज्जुब करता था कि जो लोग शराब बेचते थे वे लोग पोषण का पोषाहार भी बेच रहे हैं। तो मुझे ताज्जुब होता था कि भाई ये तो इस शराब बेचने वाले लोग इस मामले में क्या काम करेंगे। हमने कहा नहीं, ईमानदारी के साथ इस कार्य को कोई कर सकता है तो ये बहनें कर सकती हैं जो वास्तव में जिनके मन में ये भाव हो। और इसीलिए महिला स्वयंसेवी समूह 60,000 से अधिक प्रदेश भर की महिला स्वयंसेवी समूह ने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया है और इसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हर जनपद में नए नए प्लांट लग रहे हैं उनसे जुड़े हुए। क्वालिटी का फूड और पोषाहार हर एक स्तर पर पहुंचाने की कार्रवाई को किया जा रहा है। हमने थर्ड पार्टी इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की है और आज इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और मैं मान सकता हूं कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य, भले ही तमाम प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने क्यों न रही हों, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग जब इस दिशा में सामूहिक रूप से आगे बढ़े हैं तो वह बहुत सफलता की एक नई कहानी हम सबके सामने कहने जा रही है और इस दिशा में अभी और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो मुझे बताया गया कि 1,70,00,000 बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अपने भविष्य की नींव को मजबूत करते हैं। यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं होगी, देश के अंदर बहुत सारे राज्यों की इतनी आबादी नहीं जितने हमारे पास आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे हैं। और इसलिए इन बच्चों को देश के एक अच्छी जवानी देश के सामने आए, देश के सामने एक सक्षम बचपन से सक्षम जवानी आए, प्रतिभावान नौजवान हमारे सामने मिले, उसकी नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और इसलिए उस नींव को मजबूत करने की इस जिम्मेदारी को आज इस पोषण माह के माध्यम से आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। हम आभारी हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम एक नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बना है। और हम आभारी हैं प्रदेश की अपनी राज्यपाल महोदय का भी, जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और मैं विभाग से भी कहूंगा 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र, इन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए। हर आंगनबाड़ी केंद्र जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारीगण, प्रशासन के अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और समाज के सक्षम तबके को हम गोद दें और वहां की बुनियादी सुविधाओं को उसके साथ जोड़ करके बच्चों के लिए, वहां पर जो बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए जो अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैंने देखा है उनके लिए खिलौने आते हैं, 24 प्रकार की वह आइटम उन बच्चों के लिए मिलती हैं जिनके माध्यम से उनका मनोरंजन भी होता है और ज्ञानवर्धन भी होता है। ये सभी उनके साथ एक साथ जुड़ती हैं। दूसरा, मैं आंगनबाड़ी बहनों से एक बात और कहूंगा, कोविड के दौरान आपके कार्य को सबने सराहा है। घर घर जाकर के एएनएम और आशा बहनों के साथ मिलकर के जिस तरीके के कार्यक्रम के साथ जुड़ी थी उसकी सबने सराहना की थी। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में तो अपना योगदान दें ही, साथ साथ जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको मोबाइल से अपलोड करने की भी आदत हमें डालनी पड़ेगी। और शासकीय स्तर पर, जनपद, ब्लॉक खंड स्तर पर,
शासन के स्तर पर, जनपद स्तर पर और फिर शासन स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग अगर होगी, तो हमारे यहां जब भी डाटा में हमेशा हम कभी कभी पिछड़ते इसलिए हैं क्योंकि समय पे अपलोड ना होने के कारण, और उसके कारण कभी कभी हमारे डाटा अच्छे होने के बावजूद भी, यानी हमारे परिणाम अच्छे होने के बावजूद भी डाटा में हम पिछड़ जाते हैं। तो हर एक चीज को अपलोड करने की आदत डालना, हर आंगनवाड़ी केंद्र को गोद में लेकर के उन आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाने में हम बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। यह देश को बनाने का एक अभियान है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अभियान के रूप में पोषण माह को भी लिया है, क्योंकि देश का बचपन और देश का वर्तमान अगर सुरक्षित है तो देश का भविष्य भी सुरक्षित है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसमें धात्री महिलाएं, किशोरी कन्याएं और जो बच्चे इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम के हिस्से हैं, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ये वर्तमान और भविष्य दोनों को सुरक्षित रखने का एक अभियान है। इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ करके हम सब भारत के भविष्य को स्वस्थ और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अभियान अपनी एक नई गति के साथ, जब भी नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे होते हैं, उन सर्वे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े होंगे वह हर सर्वे में उत्तरोत्तर उसमें और भी सुधार होकर के हम लोग नेशनल एवरेज से भी अच्छी स्थिति प्राप्त करने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।